अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, मुफीद और मुनफरिद गार्लिक पराठा। इसके लिए हमें चाहिए घर का ही गूंदा हुआ आटा। इसका हम बनाएंगे बेहतरीन गोल पेड़ा, जिसके लिए हमें आटे के अंदर लगाना है थोड़ा सा घी। इसके साथ आटा लेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर लगाएंगे हम घी और खुश्क आटा छिड़केंगे। इसका गोल सा पेड़ा बना लेंगे ताकि हमारा आटा बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा बने। बेलने के ऊपर अपने आटे को रख कर इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। गोल हम अपना रोटी बनाएंगे। इसके ऊपर लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह हम फैला देंगे और इसके साथ हम हरा धनिया लेंगे ताकि हमारे आटे की शक्ल बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बने। इसके ऊपर छिड़का देंगे अच्छी तरह और सेंटर में हम निशान लगाकर इसको छुरी की मदद से एक साइड से काट कर हम इसको गोल बेलते जाएंगे। धनिया छिड़कने के बाद इसको हम अपने हल्के हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता गोल करते जाएंगे। गोल करने के बाद हम इसको एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए हमारा कितना ही अच्छा पेड़ा बन चुका है। इसको हम बेलने के ऊपर दोबारा रख कर इसकी रोटी, खूबसूरत सी रोटी बेल लेंगे ताकि हमारा पराठा बहुत ही अच्छा और मज़े का बन जाए। ये देखिए हमारे बेलने के साथ हमारी कितनी अच्छी रोटी बन गई है। इसके लिए ये आप तवा भी ले सकते हैं, फ्राई पैन भी ले सकते हैं। मैंने फ्राई पैन लिया है और उसके अंदर मैंने अपनी रोटी डाल दी है। ये इसको अब मैं घी या देसी घी या मक्खन इसके साथ भी पका सकती हूँ और मैंने लगाया है यहाँ पर घी और इसको दोनों साइडों पर घी लगाकर मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने दूँगी ताकि मेरा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का बन जाए। अब इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह गोल्डन होने दूंगी। दोनों साइडों से घी लगाऊंगी और इसको पकाऊंगी और ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आने वाला पराठा है। देखें दूसरी साइड से भी गोल्डन हो चुका है और मेरा बहुत मज़ेदार पराठा तैयार हो चुका है। ये देखें अब अंदर से इसके बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रही है। ये पूरी तरह पक चुका है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।